आज मैंने स्पीच में क्लैरिफाई कर दिया एकदम 10 ईस्ट सेपा का उम्मीदवार है 2024 के लिए इलिंग तालांग। यही करता क्या? हाँ, आपको कौन नहीं जानता है? थैंक यू सर। हाँ चलो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप इलिंग इज कमिंग, आपको थैंक यू करना चाहेंगे कि आपका तरफ से काफ़ी एसेट इस कमिंग में आपने डेडिकेट किया है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एमएलए का तरफ से आपको प्रेजेंटेशन प्रपोजल दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जो टाउन रोड को लेके, उसके बारे में सर आपने कुछ नहीं कहा आज। इनफैक्ट आज काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने सरकार की ओर से अपना खास करके ईस्ट कमिंग के जितने भी जो निवासी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके बाद फर्दर फिर यहाँ पे जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है और यहाँ का स्थानीय विधायक की ओर से भी वो डिमांड रिक्वेस्ट जो आया है और पार्टी की ओर से भी इस रिक्वेस्ट को आया है, तो हमने कहा कि इस रिक्वेस्ट को हम लोग एज इन फेस मैनर हम लोग ज़रूर गवर्नमेंट इसको सैंक्शन करके पब्लिक के लिए हम लोग डेडिकेट करेंगे। सर फिलहाल तो सेपा पब्लिक को ये मेन जो टाउन रोड है उनको लेके काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है सर, इसके बारे में आप अगर जल्दी हो सके तो उनका यही होप था कि अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं मेन जो टाउन रोड है उनका डेफिनेटली वो टाउन रोड जो है ऑलरेडी मेमोरेंडम में वो लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी में हम लोग चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव रोड नेटवर्क प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया पिछले 3 साल से जो चल रहा है उसका अंतर्गत में टाउनशिप को सीसी पेमेंट करना हो या ब्लॉक पेमेंट करना हो, उस आधार पे इसको हम लोग प्रायोरिटी में हम लोग ले लेंगे। सर आपकी लीडरशिप में और मामा नातू की लीडरशिप में अरुणाचल स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट पर्सन का ये ग्रीवेंसेस इस बार जो नेशनल मेडल आया है उनका ये ग्रीवेंसेस था कि जितना भी नेशनल प्लेयर था पहले जितना भी गेम में खेला है उनको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन केस में दिया गया है, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला है, ओनली आपका स्काफ सिर्फ एक्नॉलेज करके फेलिसिटेशन करके भेज दिया गया है। सर इसके बारे में क्या कहना है? इसमें देखिए हम लोगों का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे शायद एक इवेंट होता है और साल में एक बार वो अपना ध्यानचंद जी के उस अवसर पर, तो उस नेशनल स्पोर्ट्स डे के इवेंट में सभी जो खिलाड़ी जो अपना राज्य के लिए जो मेडल लेके आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, उस वक्त उन लोगों को ऑनर किया जाता है। तो ये जितने भी जो इस बार का अपना नेशनल गेम्स में जो मेडल कुल मिला के 13 मेडल्स आया है, उन सभी खिलाड़ी को उस नेशनल स्पोर्ट्स डे के इस इवेंट में उन लोगों को पूरा विद प्रॉपर डिग्निटी उन लोगों को सारा चीज़ उन लोगों को ऑफर किया जाएंगे। सर लास्ट भी इलिंग तालांग के आज ही उन्होंने रैली पार्टी रैली ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर लेके कितना कॉन्फिडेंट है? आई एम वेरी मच श्योर। लास्ट टाइम 2019 इलेक्शन में भी इलिंग तालांग जी जो अपना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट किया, बट विद अ वेरी स्लाइट मार्जिन ऑफ 29 वोट्स ओनली, सिर्फ 29 वोट से ही उसको हार का सामना करना पड़ा। इस बार अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट है और जिस प्रकार से लास्ट 5 इयर्स में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या पूरे अरुणाचल के ऊपर में, तो लोग अभी पूरा फुल कॉन्फिडेंट है कि पूरा बीजेपी को ही वो लोग वोट देगा। आज के इस ओकेजन में भी हम लोग ने देखा है कि मोर देन 700 प्लस जो लास्ट टाइम 2019 में ओपोजिशन के रूप में जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो लोग भी आज बीजेपी प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ है। दैट इटसेल्फ सेंड्स अ वेरी बिग मैसेज कि इलिंग तालांग का यहाँ से 10 सेपा से 2024 का विक्ट्री जो है वो टोटली 101% कन्फर्म है। सर सेपा को जब हम बात करेगा तो जो प्रेजेंट एमएलए वो भी कहीं ना कहीं आपके अलायंस है, तो किस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप नहीं जो भी हो, देखिए टीम अरुणाचल का जो कंसेप्ट है इज़ नॉट अबाउट द बीजेपी पार्टी। इसका पॉलिटिकल एंगल में अगर देखा जाए तो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का भी अपना, मैंने एक अपॉर्चुनिटी मैंने एक एक्सप्रेस किया कि हम सब लोग एक टीम के हिसाब से हम सबको आगे लेके जाना है। और राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं किसी पार्टी बाजी को हम भेदभाव हम करते नहीं, पार्टी को हम भेदभाव करता नहीं है, चाहे वो नॉन बीजेपी का, चाहे वो एनपीपी का हो, चाहे पीपी का हो, इवन चाहे कांग्रेस का भी क्यों ना हो। डेवलपमेंट का जहाँ तक होता है आई एम द चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सबका होता है, उसमें हम टोटली उन लोगों को पूरा हम सहयोग करते हैं। बट सेइंग सो क्योंकि ये अपना कमिंग बेल्ट का एरिया है और यहाँ का सिटिंग एमएलए तपक ताकू जी, आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू हिम, वो भी हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। बट टेक्निकली पॉलिटिक्स इज एन प्रोफेशन, क्योंकि अलग अलग पार्टी में हम लोग हैं, तो एज एन ब्रदरहुड गेस्चर, तो हमने कहा कि इस बार अगर इलिंग तालांग को मौका दिया जाता है तो आप भी वापस पार्टी में आके यू कैन कंट्रीब्यूट
towards making Arunachal and making 10 सेपा। पोलीगमी के खिलाफ स्टेप उठा रहा है, सुनने में आया कि दिसंबर तक उनका बिल भी ड्राफ्ट हो जाएगा मोनोगमी का, तो अरुणाचल में एक डिस्कशन तक नहीं हो पा रहा है मोनोगमी के ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरुणाचल इज़ एन 100% ट्राइबल स्टेट और इस मैटर जो वैसे काफ़ी कंसर्न मैटर है और इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं पर्सनल एट माई पर्सनल लेवल। तो पोलोगेमी का जो है वो सदियों से ही ट्राइबल्स में चलते आया है, तो इसके लिए कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना चाहिए। सभी का अपना एपेक्स बॉडी होता है, तो उस एपेक्स बॉडी में सबसे चर्चा करके क्या निर्णय होता है, इट शुड बी एन टीम एफोर्ट। क्योंकि मैंने कहा कि अरुणाचल एक 100% ट्राइबल एरिया है, तो इसमें सभी लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस लेना ये ज़रूरी है। सर डिस्कशन की बात कर रहे हैं, पैन अरुणाचल ज्वाइन सेटिंग के लिए आपने बोला था कि आप डिस्कशन के लिए रेडी है, लेकिन जब वो गए सेक्रेटरीट में आपसे मिलने के लिए तब आप पर मौजूद नहीं थे, वो 2 बार गए लेकिन आप उनको नहीं मिले फिर भी डिस्कशन के लिए। नहीं, केवल देखो मुख्यमंत्री को ही मिलना ऐसे कहीं पे नियम नहीं होता है, वो नीचे में जितने भी जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात करी लेकिन फिर वो उनका वो लेवल नहीं कि वो उनसे बात कर पाए इस बारे में कि आपका ही है, उनका ये कहना था। तो उनका वो कहना था चीफ सेक्रेटरी लेवल तक तो उनका मीटिंग हो गया, तो अभी चीफ सेक्रेटरी अभी दिल्ली में है, शायद कुछ आजकल में पहुंच जाने के बाद चीफ सेक्रेटरी हमको डीब्रीफ करेंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है। तो डीब्रीफ करने के बाद देन आई विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कि इसमें क्या कमियां हैं। मेरा हिसाब से कुछ कमियां तो नहीं है उसमें। लास्ट क्वेश्चन था, जब आप 2021 में ताजो में विजिट किया था, आपने स्पीच में कहा था कि अगर जब नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में रोड नहीं कंप्लीट नहीं होंगे तो बीजेपी पार्टी को वोट नहीं मत मारिए, तो क्या कहना चाहिए? अभी तक तो इनकम्प्लीट है सर। नहीं, इनकम्प्लीट है बोल के नहीं, अभी हमारे पास और भी 3 महीना जैसे है, तो वहाँ में मैं रिव्यू लिया है, तो रोड का प्रोग्रेस अच्छा है, तो मैं एक बार फिर ताजो भी जाऊँगा वहाँ पे। ऐसे बात नहीं है कि एंड आई स्टैंड विद माई कमिटमेंट कि रोड जो है वो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और रोड के लिए हम लोग जो भी हो काम पूरा हम लोग डेडिकेटली करेंगे। तो सर आज जो 700+ जो ज्वाइनिंग हुआ है, जो आज का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, तो आप क्या कहना चाहिए उन सभी को सर जो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुआ है 700+? मैं जो भी हो 10 सेपा में आज 700+ इंडिविजुअल्स का ज्वाइनिंग हुआ है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में उन सभी का हम स्वागत करेंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने इस 10 सेपा को और भी नया ऊंचाई में लेके जाएंगे। सर कुछ पब्लिक ऐसा कुछ कंफ्यूज भी है कि 10 इस सेपा कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी टिकट किसको दिया जाएगा बोल के? सर आज मैंने स्पीच में क्लैरिफाई कर दिया, एकदम 10 इस सेपा का उम्मीदवार है 2024 के लिए इलिंग तलांग।